रात के 9 बजे खाला वॉक पे गई हुई थी। मैंने उनके पूछे बिना डबल रोटी, अंडा और बोतल अपने कमरे में रखा। अभी मैं हसन को संभाल रही थी कि वो वॉक करके आ गई। उन्होंने मेरे बेड पे जब डबल रोटी, अंडा और बोतल का गिलास देखा तो गुस्से से लाल पीली होने लगी। कहती हैं बिना पूछे क्यों बोतल ली है, और मुझे ताने सुनाने लगी, गालियाँ देने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं भी आगे से बोलने लगी। खाला ने पकड़ के मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे धक्का मार के गिरा के ऊपर से मुझे थप्पड़ मारने लग गई। मैं बहुत ज़्यादा रोई और कहती हैं कि अब हमने तुम्हें नहीं रखना, निकलो हमारे घर से। रात को 9:30 बजे तक लड़ाई होती रही। फिर मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई। मेरा जेठ 10 बजे रात को वापस आया दफ्तर से, तो खाला ने उसको सारी कहानी सुनाई और कहा कि हमने इसको सुबह बस पर बिठाना है। उसने कहा ठीक है अम्मी, इसको कहें कि तैयार हो जाए। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन खाला ने तो कोई प्रोग्राम बनाया हुआ था। रात मेरी सारी परेशानी में गुजर गई। सुबह का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था। दुआएं कर रही थी कि खाला का मूड अल्लाह ठंडा कर दे, लेकिन खाला और उसके बेटे ने तो हठ धर्मी की इंतहा कर दी। सुबह 7 बजे तैयार हो गए और मुझे आवाज़ें देने लग गए कि निकलो बाहर। जून की 3 तारीख मंगल वाले दिन सुबह 7 बजे खाला की आवाज़ें आने लग गई कि निकलो बाहर। हसन को लाकड़ा काकड़ा निकला हुआ था। हसन बुखार से तप रहा था। किसी ने इसका एहसास ना किया और मुझे कहा कि जल्दी आओ। मैंने भी सामान फिर पैक किया और बहुत रोई। अपनी अलमारी में रखे हुए कुरान पाक को कहा कि वादा रहा है कुरान पाक, तू गवाह रहना, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। अल्लाह गवाह रहना, मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन ये बुढ़िया मेरी जन्नत छीन रही है। पर मैं रोती धोती चुप करके गाड़ी में आके बैठ गई बच्चे को लेके। बहुत गर्मी थी। हसन पहले ही नॉर्मल बच्चा था, ऊपर से उसको बुखार और लाकड़ा काकड़ा निकला हुआ था। खाला ने आके मुझे बस स्टॉप पे फेंका और मेरे जेठ का जो वो रूप था वो आज तक मैं नहीं भूल सकी। उन्होंने मुझे बस में बिठाया। बड़ी गर्मी थी। हसन रोने लग गया। मैंने कहा कि भाई मुझे 2 सीटें ले दें, मैं तो बड़ी तंग होगी, ये मुझे तंग करेगा। वो मेरा मजाक उड़ाने लग गए कि चुटकियाँ मारने लग गए कि ठीक है, ड्राइवर को कहते हैं इसको 2 सीटें दे दो। खाला गाड़ी में बैठ के मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रही थी, मेरा तमाशा देख रही थी। 8 बजे सुबह बस चल पड़ी, मेरे गांव की तरफ रवाना हो गई। सुबह तकरीबन 1 घंटे के बाद मेरे बड़े भाई की कॉल आई। कहते हैं कि तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं बस में हूँ। उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा इन्होंने मुझे निकाल दिया और मुझे बस में बिठा दिया। मेरे भाई को बहुत दुख हुआ। कहते हैं अगर ये तुम्हें निकालना ही था तो मेरे घर छोड़ जाते, तुम्हें अकेले बस में क्यों इन्होंने बिठाया है? लेकिन मेरे भाई कमज़ोर थे, वो बहुत ताकतवर लोग थे, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सारे रास्ते हसन रोता आया। बहुत परेशानी में सफ़र कटा। आगे मेरे अब्बू मुझे लेने आए हुए थे। अब्बू ने मुझे सीने से लगाया। घर आई, अम्मी ने प्यार किया। मेरा दुख में कोई कमी महसूस हुई। अम्मी ने, बहनों ने हसन को संभाल लिया और अम्मी ने कहा तुम परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मी के प्यार से मुझे दिलासा मिला, हौसला मिला, हिम्मत मिली। वक्त गुजरने लग गया। मुझे क्या पता था कि ये कदम मेरा आखिरी उस घर में कदम था। वापसी मेरे नसीब में पता नहीं कब थी या थी ही नहीं। मैं आ गई, अम्मी के पास रहने लग गई। तकरीबन 6 महीने के बाद मेरे दूसरी खाला के बेटे की शादी थी। हम वहाँ गए, गाँव में ही थी, वो भी आए हुए थे। वो मेरे साथ ऐसे बातें कर रहे थे जैसे उनका तो मेरे साथ कोई झगड़ा ही नहीं है। मैंने खुश हुई कि चलो मुझे साथ ले जाएंगे, लेकिन शादी अटेंड करके वो फिर वापस चले गए। मैं वहाँ की वहाँ ही बैठी रही। खाला ने बड़ी प्लानिंग की। खाला ने छोटे बेटे की मंगनी छोटी खाला के घर कर दी, मुझे नीचा दिखाने के लिए, और मंगनी में मुझे सही तरीके से बुलाया भी नहीं और गई। और ख़ानदान वालों के प्रेशर में आके खाला ने हमें बुलाया तो सही, लेकिन हमें वही जगह दी जो एक नौकर या गरीब लोगों को देते हैं। लेकिन मेरे माँ बाप की मजबूरियाँ सर झुका के हम मंगनी में शामिल हुए। जलील भी आया हुआ था। जलील की अकड़ गरूर वो दिन मैं भूल ही नहीं सकती। लेकिन मेरी आजिज़ी मेरा अल्लाह जानता है, मेरा सब्र मेरा अल्लाह जानता है। मैं बच्चे को लेके अम्मी बहनें भाई शामिल हुए, लेकिन वो मंगनी करके दूसरे दिन ही फटोफट वापस चले गए। मुझे किसी ने पूछा तक नहीं।
और मैं फिर वापस अम्मी के घर आ गई। ये रूटीन बन गई। वो जब भी आते मुझे बुलाते, नौकरों की तरह अपनी खिदमत करवाते गांव में, और मुझे वापस छोड़कर चले जाते। लेकिन मैं इंतज़ार करने लग गई कि कोई दिन तो मेरी ज़िंदगी में आएगा कि वो मुझे दोबारा अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लेंगे। लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। वक्त गुज़रता गया, मेरे छोटे भाई की शादी आ गई। हम तैयारियां करने लग गए। अम्मी ने मुझे साइड वाले कमरे में कर दिया, बाकी मकान हमने गिरा के नया बनाना था। मेरी बहन एक पहले भी मायके में ही रहती थी, उसकी 2 बच्चियां थीं, वो भी डिवोर्स थी। ऊपर से मैं भी आ गई थी। मेरी वैल्यू तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। मैं बहुत परेशान रहने लगी। वक्त गुज़रता गया।